Hello children, how are you? I hope you all are fine and get study well at your home. As you know that the explanation of first chapter is going on. In a previous video, I have been explained till a paragraph number 13, and in this video we would cover up from paragraph number 14. As you know that in a previous video have I told you, the story takes a twist when a Mrs. Prakash tells the story to her friend Mrs. Bhushan, and she changes the tone of the story and presented it differently. So children, in a previous video मैंने आपको बताया था जो मिसेस प्रकाश हैं वो अपने फ्रेंड मिसेस भूसड़ को ये स्टोरी बताती हैं कि बैंक में क्या हो रहा है, और ये जो स्टोरी मिसेस प्रकाश मिसेस भूसड़ को बताती हैं, जो मिसेस भूसड़ होती हैं वो स्टोरी को और ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर वो अपने हस्बैंड को बताती हैं. सो लेट्स सी, व्हाट डिड यू से, सेड मिस्टर जुगल किशोर सिटिंग अप सडनली, which bank? So when a Mrs. Bhusar told her husband Mr. Jugal Kishore, suddenly he was shocked. What were you telling? What happened? And which bank you are telling? Why said Govind Ram Banks? Of course, I hear they have stopped paying their employees no salary for over 3 months. And don't tell me you have an account with them, Mr. Kishore. करे वाई क्यों मिस्टर वो भी सेठ गोविंद राम का बैंक क्यों ऐसा हो रहा? आई हियर दे हैव स्टॉप पेइंग देयर एम्प्लॉयज़. करे कि मैंने सुना है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ जो होते कर्मचारी हैं उनको पे करना बंद कर दिया है. एंड नो सैलरी फॉर ओवर द 3 मंथ्स. और जो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं, जो भी कर्मचारी हैं, उनको 3 मंथ से उन्हें अपनी सैलरी नहीं मिली है. सो डोंट टेल मी यू हैव एन अकाउंट विद दम. सो मुझसे ये मत कहना कि तुम्हारा भी अकाउंट मिस्टर गोविंद के बैंक में है, मिस्टर किशोर. नो बट माई नेबर हैज़. कर नो नो आई डोंट हैव, बट माई नेबर हैज़. कर मेरा तो अकाउंट नहीं है, लेकिन जो मेरे नेबर है, जो मेरे पड़ोसी है, उनका अकाउंट है वहाँ पर. ही सेड, उन्होंने कहा. एंड ही कॉल्ड आउट टू द कीपर ऑफ द बार्बर शॉप नेक्स्ट डोर. और उन्होंने कॉल आउट बुलाया जो कीपर थे उसके जस्ट बगल में जो बार्बर था उसके शॉप के पास, शॉप पर बैठे हुए व्यक्ति को उन्होंने बुलाया. फैज़ हुसैन, हैव यू हर्ड द लेटेस्ट? की फैज़ हुसैन, क्या तुमने अभी आज का अपडेट सुना है? सेठ गोविंद राम्स बैंक इज़ अबाउट टू कोलैप्स. की जो सेठ गोविंद राम का जो बैंक है वो क्या होने जा रहा है? उसका दिवालिया हो गया. मतलब उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपने कर्मचारी, अपने एम्प्लॉयज़ को वो पे कर सके. यू हैड बेटर टू टेक योर मनी आउट वाइल देयर इज स्टिल टाइम. क्या तुम्हारे लिए ये अच्छा होगा कि तुम क्या करो, अभी जाकर तुरंत अपने पैसे को वहाँ से निकाल लो. फैज हुसैन, हु वॉज कटिंग द हेयर ऑफ एन एल्डरली जेंटलमैन who was startled and his hand shook and he nicked his customer right ear. Faz Hussain, when Faz Hussain listened this shocking news, he was aghast at. वो बिल्कुल हक्का बक्का रह गया कि वो what were you telling, आप क्या बता रहे हो? और that time he was cutting the hair of an elderly gentleman. वो उस समय किसी elder जो थोड़े से मैच्योर टाइप के पर्सन थे, उनके उस व्यक्ति के वो क्या करते, बाल को कट कर रहे थे. और सडनली क्या हुआ, उसको सुनते उन्होंने गलती से क्या किया, जो कस्टमर का जो राइट ईयर था उधर साइड पे हल्का सा कट का निशान हो गया. नेक्ड मीन्स होता है बाय मिस्टेक कोई चीज़ पर हल्का सा क्रॉस कर देना. द कस्टमर एल्फ विद द पेन एंड डिस्ट्रेस, पेन बिकॉज ऑफ द कट एंड द डिस्ट्रेस बिकॉज ऑफ द ऑफुल न्यूज़ ही हैड जस्ट हर्ड. करे कि जो कस्टमर था वो बिल्कुल दर्द से चिल्लाने लगा और डिस्ट्रेस बहुत ज़्यादा वो हो गया, बहुत ज़्यादा चिंतित हो गया. पेन किस लिए? क्योंकि उसके जो नेक के पास कट हो गया था और उसके लिए. और डिस्ट्रेस बहुत ज़्यादा जो एंजाइटी थी, चिंता किस लिए थी? क्योंकि जो उसने अभी जो बहुत ही बैड न्यूज़ को सुना था. विद वन साइड ऑफ हिज नेक स्टिल अनसोन, जिसका वन साइड का जो नेक था वो अभी तक क्या हुआ था, उसकी सेविंग नहीं हुई थी. ही लिफ्ट
out of his chair and sped across the road to a general store where there was a telephone. वो तुरंत वो क्या कहते हैं सीट पर से उठता है और क्या करता है वो सीधे दौड़ते हुए रोड पर वो एक जो जनरल स्टोर की दुकान होती है जहाँ पे टेलीफोन होता है वो वहाँ पर जाता है. एंड ही डायल्ड द सेठ गोविंद राम नंबर. वो क्या करता है सेठ गोविंद राम के नंबर को डायल करता है. द सेठ वॉज नॉट एट होम व्हेन अ पर्सन रिसीव्ड हिज कॉल. ही टोल्ड हिम कि डैट मिस्टर गोविंद वॉज आउट ऑफ सिटी कि वो इस शहर में नहीं है. ओ वेयर वॉज ही देन. फिर वो कहाँ होंगे. इसके बाद द सेठ वॉज होल्डिंग इन कश्मीर. ओ वॉज डैट सो. द एल्डरली जेंटलमैन डिड नॉट बिलीव इट. तो उसने कहा कि जब उसने जो उस पर्सन ने एल्डरली जेंटलमैन ने जब कॉल किया तो उसने बताया कि जो मिस्टर गोविंद नाथ है वो यहाँ पर नहीं है, वो आउट ऑफ सिटी है, वो कश्मीर में है. कहते वो ऐसा है. और उसने ये बातें सुनी तो जेंटलमैन को बिलीव नहीं हुआ. ही हरीड बैक टू द बार्बर शॉप एंड टोल्ड फैज हुसैन. वो जल्दी से लौट कर गेट बैक टू अ बार्बर शॉप एंड टोल्ड हिम ओ दैट न्यूज़ वॉज राइट. जो न्यूज़ हो बिल्कुल सही है. द बर्ड हैज़ फ्लोन. जो चिड़िया है वो तो उड़ गई. सेठ गोविंद राम हैज़ लेफ्ट टाउन. जो सेठ गोविंद राम है उन्होंने शहर को छोड़ दिया है. डेफिनेटली इट मीन्स अ कोलैप्स. अब तो मैं बिल्कुल श्योर हूँ 100% श्योर कि जो बैंक है उसके पास पैसे नहीं है. कोलैप्स मीन्स होता है दिवालिया निकल जाना. जब उसके पास प्रॉपर मनी नहीं होती, पर्याप्त पैसे नहीं होते हैं तो दैट्स कंडीशन इज कॉल्ड अ कोलैप्स. ओ आई हैव अ रेस्ट ऑफ माई हेयर कट अनदर टाइम. करके ओ जो मेरे बचे हुए बाल है उसकी कटिंग मैं कब करवाऊंगा, अगले दिन करवाऊंगा. एंड देन ही डस्ट आउट ऑफ द शॉप. वो जल्दी से शॉप से बाहर निकला. एंड मेकिंग अ बी लाइन फॉर ऑफिस एंड द चेक बुक. और उसने क्या किया तुरंत वो सडनली उधर गया और तुरंत उसने जो लाइन वहाँ पे बनी थी उसको अपने पासबुक और चेक के साथ जाकर ज्वाइन कर लिया. द न्यूज़ स्प्रेड थ्रू द बाजार विच rapidly ऑफ अ फॉरेस्ट फायर. जो न्यूज़ जो थी वो इतनी शॉकिंग थी कि क्या वो पूरे शहर में जस्ट लाइक अ फायर जैसे होता है, बर्निंग फायर होता है, उसी तरीके से जो न्यूज़ थी वो सारे शहर में क्या हो गई, स्प्रेड आउट हो गई. और एवरीवन जितने भी लोग थे वो क्या हो गए, वो बिल्कुल श्योर हो गए कि जो न्यूज़ बताई जा रही है वो बिल्कुल 100% श्योर है. एंड फ्रॉम द जनरल स्टोर ही ट्रेवल टू द टी शॉप, सर्कुलेटेड among us the customers and then spread with them in a various direction to the pan seller, the tailor, the fruit vendor, the jeweler and the beggar sitting on the pavement. क्या जो न्यूज़ क्या थी वो अब वो क्या हो गई, वन प्लेस टू अनदर वो ट्रेवल करने लगी. पहले क्या वो टी शॉप पे गई, उसके बाद वो वहाँ पे जितने कस्टमर थे उनको ये शॉकिंग न्यूज़ मिली. उसके बाद क्या हुआ, वो सीधे पान सेलर थे, जो टेलर थे, फ्रूट वेंडर थे, सबके पास ये जो न्यूज़ थी वो स्प्रेड आउट हो गई. मैन स्टूड इन द ग्रुप्स एट द स्ट्रीट कॉर्नर डिस्कसिंग द सिचुएशन. द स्मॉल टाउन इन द फुट hills seldom had a crisis and had never had a floods, earthquake or the drought. Okay, people those were standing there and they were talking about over it कि oh what did happen in the city कि we did not have a such type of ऐसी कोई भी सिचुएशन नहीं हुई हमारे सिटी में जस्ट लाइक फ्लड्स होना, अर्थक्वेक होना और ड्रॉट सूखा होना. लेकिन फिर भी उसके बाद भी सेठ गोविंद राव के साथ ऐसे क्या प्रॉब्लम हो गई कि जो बैंक है वो क्या हो गया, बैंकक्रप्ट हो गया. एंड सो द इमिनेंट क्रश ऑफ द local bank set everyone talking and the speculating and rushing about in a frenzy. कह रहा कि जो ये हुआ है लोकल बैंक में जो इंसिडेंट हुआ उससे क्या हुआ कि जितने भी लोग थे वो क्या कर रहे थे, वो इस शॉकिंग न्यूज़ के बारे में वो अपने गैस कर रहे थे कि क्या हुआ होगा. और जो वो बहुत एक्साइटेड होकर वो इस मैटर को डिस्कस कर रहे थे. Everyone tries to analyze the condition in his and her own way, and those who had no money in the bank considered themselves to be wise.
Some boasted of their foresightness, congratulating themselves on having already taken out their money or never having put any in. Some people जो वहाँ पे लोग boasting means अपनी अपनी बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे थे, वो बता रहे थे कि what will happen in the future, अब इसके आगे क्या होगा, and the congratulating themselves ऑन हैविंग ऑलरेडी टेकन आउट देयर मनी, और एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट भी कर रहे थे, बधाई भी दे रहे थे जिन्होंने क्या किया था, बैंक से ऑलरेडी पैसे निकाल लिया था, ऑन नेवर हैविंग अ पुट इन, और कि वो कुछ ऐसे भी थे जो बहुत खुश हो रहे थे, बहुत हैप्पी हो रहे थे कि उन्होंने कभी भी इस ऐसे बैंक में कभी भी अपना इन्वेस्ट नहीं किया. अदर्स स्पेकुलेटेड ऑन द रीजन फॉर द क्रैश, और जो अदर थे वो गैस कर रहे थे कि व्हाट द reason, what the matter behind it, the putting it all down to the Seth Govind Ram's pleasure loving ways. और उन्होंने डिसाइड किया कि why did it happen, because Seth Govind Ram was a pleasure loving person, so that's why he wasted his all money, and that's why he was now out of money and the bank is about to collapse. द सेठ हैड फ्लैड टू स्टेट एंड सेड वंस, किसी ने कहा कि जो सेठ है वो क्या कर गए, भाग गए, वो राज्य को छोड़कर भाग गए. एंड ही हैड फ्लैड द कंट्री, किसी ने कहा नहीं राज्य को नहीं छोड़ा है, वो तो लगता है देश ही छोड़कर चल गया. एंड सेड अनदर, दूसरे ने कहा. एंड द अदर इंसिस्टेड दैट ही वॉज हाइडिंग समवेयर इन द टाउन, दूसरे ने कहा नहीं आई एम श्योर दैट ही, कि वो क्या है, पक्का वो इसी शहर में छिपे हुए. Someone who had a relative working as a clerk in the bank decided to call him and gets the fact. कुछ व्यक्ति जिनके रिलेटिव्स क्या थे, उस बैंक में वर्क कर रहे थे, उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं मैम, जो ये न्यूज़ है मैं उस पर बिलीव नहीं करूँगा, मैं क्या करूँगा, अपने उस रिलेटिव को कॉल करूँगा जो उस बैंक में काम कर रहा है, एंड वी गेट अ व्हाट द रियल फैक्ट बिहाइंड दिस मैटर. आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, सेड द क्लर्क. तो जिस व्यक्ति ने कॉल किया तो उस क्लर्क ने बताया कि मुझे तो इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है. एंड एक्सेप्ट दैट हाफ द टाउन इज हियर एंड ट्राइंग टू टेक देयर मनी आउट. लेकिन ऐसा है कि यहाँ पे आधा जो शहर है वो यहाँ पर आ गया, एंड एवरीवन इज आस्किंग फॉर अ मनी. जो लोग भी वहाँ पर एकत्रित हुए वो सारे लोग पैसे की डिमांड कर रहे हैं. एवरीवन सीम्स टू हैव गॉन मैड, और ऐसा लगा सारे लोग क्या हो गए, बिल्कुल क्या वो पागल हो चुके. चिल्ड्रन, तो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर, एंड द रेस्ट ऑफ पैराग्राफ वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो, सो प्लीज़ वॉच इट केयरफुली.